तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के रिगार्डिंग। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव यूजीसी नेट का फॉर्म फिलअप करके बताऊंगा। जिन भी बच्चों को नेट का फॉर्म फिलअप करना है वो इस वीडियो के ज़रिए इजीली अपना नेट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये देखिए, इनकी नोटिफिकेशन आई थी। इस नोटिफिकेशन में हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को दिख रहा होगा कि ये नेट के फॉर्म फिलअप होने कब शुरू हुए थे। 29 दिसंबर से शुरू हुए थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 जनवरी। ये 18 जनवरी को इसकी लास्ट डेट है। और जो इसके एग्ज़ाम है फरवरी के बीच में, पहले तो इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसके बाद फरवरी में इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। उसके बाद आप नीचे जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको हर कैटेगरी के हिसाब से आपको फ़ी स्ट्रक्चर भी दिख जाएगा कि किस किस कैटेगरी के बच्चों को कितनी कितनी फ़ी पेमेंट पे करनी है इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को अब आगे शुरू करते हैं। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, वापस हम उसी पेज पे आ जाएंगे। ये कोई और पेज आ गया, एक सेकंड मैं आपको वापस उसी पेज पे आ जाता हूँ। ये देखिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करना है आपको। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, फिर आपको यहाँ क्लिक करना है, ओके कर देंगे। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आएगा और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको सिर्फ अपना यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के और अपना साइन इन कर लेना है। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं पहले। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे इनका सारा इंस्ट्रक्शंस वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, तो वो ध्यान से पढ़ लेना आप। तो हम नीचे नीचे आएंगे, हमने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक है टू प्रोसीड करेंगे। फिर इस तरह की डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना, और नाम आपको वही डालना है जो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में है। उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी डिटेल डालना है 12th के अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पे हम अपना फादर नेम डालेंगे। यहाँ पे आपको मदर नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ नीचे आपका जेंडर, और आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं पैन कार्ड कर लेता हूँ। यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। ये यहाँ पे डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस फिलअप करिए। यहाँ पे मैं भी पहले अपना एड्रेस पूरा डाल देता हूँ। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी केयरफुली डालना है क्योंकि उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है। अब यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी सेम डालेंगे यहाँ पे दोबारा। यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। वंस अगेन आपको दोबारा डालना होगा कंफर्म मोबाइल नंबर। अब यहाँ नीचे हम अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। बाई चांस कभी ये फ़ोन नंबर बंद जाता है, कुछ होता है, तो इस नंबर के ज़रिए आपसे कांटेक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे आपको दूसरा एड्रेस डालना, अगर सेम है तो सेम इस पर क्लिक करना है, और अगर दूसरा डालना है तो दूसरा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा, पासवर्ड डालना होगा, जिसकी मदद से आप अपनी आईडी में लॉगिन करके अपना स्टेटस वगैरह सब कुछ चेक कर पाओ और अपना एडमिट कार्ड वगैरह सब डाउनलोड कर पाओ। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालती है आप सबमिट करोगे, फिर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा।
यहाँ पे दिखाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है, उस पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ ये सभी डिटेल आपको फिल करनी है, पर्सनल डिटेल, आधार वगैरह जितनी भी आपको डिटेल दिखा रही है, ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। तो इसको फिल करने के लिए हम इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे। तो देखिए कुछ डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में हमने जो फिल किया था वो वहाँ से कैच कर लेता है, तो वो हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। नेशनलिटी हम डालेंगे यहाँ पे, कैटेगरी हम अपनी डालेंगे PWD कैंडिडेट, अपने अकॉर्डिंग येस और नो करेंगे आप। डायबिटीज़ आपको है या नहीं, नो। एनुअल इनकम डालनी है यहाँ पे आपको अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे करना है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अपने अकॉर्डिंग येस और नो करेंगे आप। अब आपको अपना सब्जेक्ट का नाम डालना होगा जो पोस्ट ग्रेजुएट के टाइम पे था, जिसमें आपने मास्टर डिग्री कर रखी है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में जैसे कर रखी है तो मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ नीचे अब हम कैप्चा कोड डाल के इसको सीधा सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ये मैंने कैप्चा कोड यहाँ डाल दिया है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट डाल दिया है, पूरी डिटेल डाल दी। एक बार चेक कर लेंगे सारी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अब यहाँ पे हम सिंपली सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कंफर्म करके। फिर ये आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आपका आधार नंबर है, तो नॉर्मल सी बात है, सभी के पास अपना आधार नंबर होगा। तो हम येस पे क्लिक करेंगे, आप लोग भी येस पे क्लिक करना और येस पे क्लिक करके आप सबमिट कर देना। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपसे ये 3 ऑप्शन दिखा रहा है। पहले तो आपकी सारी डिटेल आ चुकी है और अभी पूछ रहा है कि मैं अपना आधार नंबर साझा करने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अगर आपका आधार नंबर पे जो नाम है और आपका इस फॉर्म में जो नाम है वो अलग अलग है, तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे आधार पर नाम और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो मेरा नाम है मेरे 10th और 12th में वो अलग अलग है, इसलिए मेरे को सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैंने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई एग्ज़ाम सेंटर एंड उसकी डिटेल डालो। तो सबसे पहले यहाँ पे डालना है अप्लाइड फॉर, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है या JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं सेकंड वाले पे क्लिक करूँगा। अब हमें सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट करना है कि किस में आप ये नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस पे करूँगा, क्योंकि मैंने MA पॉलिटिकल साइंस में करी है। मुझे अपना सब्जेक्ट ढूंढना है यहाँ पे कि मेरी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट किधर है। P की लाइन में आएगा, ये रहा। उसके बाद अब यहाँ पे हमें पेपर का मीडियम हिंदी में देना चाहती है, इंग्लिश में। फिर अब यहाँ पे फ़र्स्ट चॉइस आपकी क्या है, मेरी फ़र्स्ट चॉइस दिल्ली है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में एग्ज़ाम देना चाहूँगा। सेकंड चॉइस में आप सेम नहीं डाल सकते, इसलिए आपको अलग डालना होगा। फिर मैं हरियाणा डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने आपको यहाँ दिल्ली इसलिए डाल के दिखाया, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम सेम डालेंगे तो ये लेगा नहीं। ये देखिए, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे मना कर दिया, आप सेम नहीं सिलेक्ट कर सकते, इसलिए सेकंड चॉइस में आपको कोई और चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैंने हरियाणा कर दिया। ऐसे आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चॉइस आप जो करोगे उसी में ही मिलता है 100% एग्ज़ाम। आपको एग्ज़ाम सेंटर आपका फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ये तो सिर्फ एक वो है कि अगर वहाँ पर सीट्स अवेलेबल ना हो तो इनमें भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन फ़र्स्ट चॉइस पर ही मिलता है। अब यहाँ पर मैंने डिटेल पूरी डाल दी है इसकी। उसके बाद अब हमें अपना फादर क्या करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, और मदर क्या करती है, उनका व्यवसाय क्या है, हाउस वाइफ है क्या है क्या नहीं, इस चीज़ की डिटेल डालनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको डालना हो वैसे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप भी अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करो। मदर का हाउस वाइफ डाल दिया मैंने। अब इसको अदर पे करके अब यहाँ सिंपली कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। कैप्चा कोड गलत हो गया, दोबारा डालते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे अब हम। हुआ नहीं, इतने लिया नहीं, 1 मिनट सेकेंड, हाँ अब लेगा। तो अब ये डिटेल भी हमारी फिल हो चुकी है। अब हमें क्वालिफ़िकेशन डिटेल डालनी है
तो अगर आपने एमए मास्टर डिग्री आप अभी कर रहे हो तो आपको अपेयरिंग डालना है, और अगर आपने पास कर ली है तो आप पास डालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल डालेंगे, कब करी थी आपने, कहाँ से करी थी, ये सब डिटेल। और अपेयरिंग है आपकी, मतलब अगर अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आया या अभी आप कर रहे हो मास्टर डिग्री अपनी, तो आप अपेयरिंग पे सिलेक्ट करोगे। जो भी बच्चा एग्ज़ाम अभी दे रहा है एमए के, या अभी उसकी एमए कंप्लीट नहीं हुई है, तो वो भी उस बेस पे ये एग्ज़ाम दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपेयरिंग पे सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल सिलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालना होगा मुझे। मैंने अपनी एमए इग्नू से करी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट करूँगा, आप भी अपने अकॉर्डिंग करिए। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब हमें सिंपल यहाँ पे एक कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के सिंपली हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। और इसको आगे बढ़ने से पहले आप डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा, क्वालिफ़िकेशन डिटेल सही डली है या नहीं। और कोई भी डिटेल डालो वो एक बार रीचेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप रीचेक ज़रूर कर लेना। मैंने कर लिया, या आप भी एक बार कर लेना जो भी आपकी डिटेल आपने डाली है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना। तो रीचेक करके डिटेल को, फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना। यस करना होगा। अब हम इसमें यस करते ही हम आगे अपने अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ आपको अपनी एडिशनल डिटेल डालनी है। क्या अगर आपने एमफिल करी हुई है, पीएचडी करी हुई है, या कि आप कोई एक्स सर्विसमैन हैं, तो कुछ भी अगर आपकी अकॉर्डिंग कोई डिटेल है तो आप यस करें, अदरवाइज़ ये नो करें। मैं सभी नो कर देता हूँ क्योंकि इसमें से मेरा भी कुछ काम का नहीं है, जो भी ये डिटेल यहाँ पे है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग यस और नो कीजिए। उसके बाद यहाँ सिंपली कैप्चा कोड डालनी है, और कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे करोगे, और यस करके आप वापस अगले स्टेप पे आ जाओगे। अब यहाँ आपको अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद फिर हम फाइनल सबमिट पर आ जाएंगे, जहाँ पे सीधा हम फिर फ़ी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपको पिक्चर अपनी डालनी है वो जेपीजी में डालनी होगी। और साइज़ का आप ध्यान रखना, साइज़ अगर इसकी आपको दिक्कत आती है, आपकी फ़ोटो का साइज़ बड़ा या छोटा होता है, मतलब केबीपीएस उसका अगर ज़्यादा बड़ा होता है या कम होता है, तो मैं आपको एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसकी मदद से आप अपना साइज़ पिक्चर का छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैंने सारी पिक्चर और अपनी सिग्नेचर दोनों साइज़ एकदम ठीक करके रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम अपलोड कर देंगे, दोनों अपलोड कर दिया है मैंने, एक एक करके अपलोड होगा। अपलोड सक्सेसफुल है, देखिए अब ये तो हो चुका है। सिग्नेचर भी करना होगा, यहाँ पे एक एक करके ही हो पाता, मैंने दोनों एक साथ कर दिए थे। तो चलो सिग्नेचर अपने दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने अपने सिग्नेचर सिलेक्ट कर लिए। इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। और अब अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब ये दोनों मेरे अपलोड हो चुके हैं, फ़ोटो भी और सिग्नेचर भी। अब यहाँ पे हम सिंपली कैप्चा कोड डालेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, और अब हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे इसको हम। फिर इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ये है फाइनल सबमिशन, जो आपको रिव्यू करने के लिए दिया जाता है कि आपके द्वारा जो डिटेल डाली गई है, जो फिल करी गई है डिटेल, वो सही है या नहीं। एक बार ये रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर सबमिट हो गया तो वो दोबारा चेंज नहीं होगा। तो अगर अभी आप चेक कर लोगे तो वो एडिट हो सकता है। तो इसलिए एक बार ये रिव्यू कर लेना और एक एक डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कहीं कोई मिस्टेक वगैरह हो तो वो आप अभी इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं भी एक बार ये अपनी डिटेल जो है वो रीचेक कर लेता हूँ, कहीं कोई दिक्कत होगी तो मुझे अभी पता लग जाएगा, क्योंकि बाद में एक बार अगर सबमिट हमने कर दिया तो उसके बाद चाह के भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक बार चेक ज़रूर कर लेना, रिव्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ही समय लगता है। पूरी डिटेल अपनी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैंने एक एक करके अपनी सारी चीज़ें चेक कर ली है, और इसी के साथ साथ मैं धीरे धीरे करके और डिटेल भी चेक कर लेता हूँ नीचे नीचे आके। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसी तरह कर लेना एक एक डिटेल। ये मैंने अपनी सारी डिटेल चेक कर ली, क्या क्या मैंने फ़ील करा है, सब कुछ ठीक है या नहीं। फिर इसी तरह चेक करते करते नीचे आएंगे सब कुछ डिटेल अपनी, और अगर सब कुछ ठीक है तो इन सभी ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे कि मेरे द्वारा दिया गया मेरा नाम, फादर नेम, जेंडर और अपनी कैटेगरी वगैरह सब कुछ ठीक है। इन पर टिक करके आपको आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना होगा कि मेरे द्वारा दी गई सारी डिटेल एकदम करेक्ट है।
तो फिर इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और इसको कंफर्म करना है अब आपको। चलो जी, ये हमारा पूरा सबमिट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हमें इसकी फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पे करनी है हमें, उससे पहले हम ये ईमेल अपनी वेरीफाई करनी होगी हमें। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आ रही है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालने ये वाला, यहाँ सिक्योरिटी पिन डालेंगे अब हम। उसके बाद इसको हम सबमिट करेंगे। अब एक OTP हमारे ईमेल आईडी पे आया होगा, वो OTP हमें यहाँ डालना होगा। तो OTP आप चेक करके यहाँ पे डालना है आपको। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे मोबाइल में आया होगा। तो यहाँ मैं ये OTP डाल देता हूँ। अब इसको हम वेरीफाई कर देंगे। अब ये मेरी वेरीफाई हो चुकी है। क्लिक है टू गो होम पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो चुकी है सक्सेसफुली। अब फ़ी पेमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी फ़ी पेमेंट आ रही है, मुझे इतना पे करना है। ऑनलाइन के ज़रिए पे करेंगे हम प्रोसीड टू पेमेंट, ओके करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये पूरी चीज़ें दिखा रहा है कि इतनी आपकी पेमेंट है। और नीचे आपको ऑप्शन दिखा रहा है SBI, कैनरा बैंक, ICICI और HDFC, किसी से भी कर सकते हैं आप। मेरे को UPI से पेमेंट करनी है तो मैं SBI पे ही कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन पे ही। अब ये UPI के कॉलम में ले जाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कैसे करनी है आपको। मुझे UPI से करनी है, नेट बैंकिंग वगैरह से नहीं करनी, UPI से करनी है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इस तरह का पेज आ जाएगा फिर आपके सामने। QR कोड से भी कर सकते हैं और आप वैसे भी कर सकते हो। मैं QR कोड से कर लेता हूँ, अपने फ़ोन से इसको स्कैन करना होगा अब आपको। तो मैंने इसको स्कैन कर दिया है। अब स्कैन होते ही मेरे पास तो सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा और यहाँ पे भी मुझे सक्सेसफुल का मैसेज शो हो जाएगा कि मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। थोड़ा वेट करेंगे बस आप। ये देखिए अपने आप ये लोड हो चुका है। यहाँ पे स्टार्ट योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे आपका आ चुका है और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब थोड़ा वेट करना, कहीं क्लिक नहीं करना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट है, फ़ी पेमेंट भी कंप्लीट है। अब आपको कंफर्मेशन पेज इसका डाउनलोड करना है। ये देखिए ये आ चुका है यहाँ पे कंफर्मेशन पेज, इसको चेक कर लेना है अगर आपको करना हो तो। उसके बाद हमें इसको अपनी मेल आईडी पर सेव करना है और अब इसका एक PDF डाउनलोड करना है। तो मेल आईडी पे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ऊपर आपको दिख रहा होगा सेंड कंफर्मेशन पेज टू मेल। यहाँ पे ये मेल पर जा चुका है और इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सर्टिफिकेट पेज पे क्लिक करके। तो इसी तरह आपको भी अपना करना है। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो हमसे कमेंट में पूछ सकता है। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।